हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का गणेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जो बीएसटीसी की क्लासेज है उसके अंतर्गत आज हम तीसरी क्लास अपलोड करेंगे। देखो, अब तक हमने 2 क्लास पढ़ ली, जिसमें पहली क्लास के बारे में हमने बीएसटीसी सामान्य जानकारी बताई थी। बीएसटीसी और पीटीटी में किसको करने के कितने ज्यादा फायदे हैं, या दोनों में अंतर के बारे में हमने चर्चा की थी। फिर अगला वीडियो जो सिलेबस को डिस्कशन से हमारा रिलेटेड था, उस वीडियो को अगर आपको मोस्ट देखना है, कौन सा सिलेबस के डिस्कशन वाला वीडियो, क्योंकि सिलेबस को समझने का मतलब होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधे रास्ते को तय कर लेना। सिलेबस अगर आप समझ गए तो उसके बारे में जो तमाम चीजें हैं वो समझने में आपको आसानी होगी, और आधा रास्ता समझ लो आपने तय कर लिया, सिलेबस को समझ लिया। तो चलो, राजस्थान एक परिचय हमारे, देखो हम क्लास आपको कैसे प्रोवाइड कराएंगे। देखो, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके और रीजनिंग, इसकी हम आपको 1 बाई 1 क्लास देंगे। जैसे आज जो हमारी क्लास है वो राजस्थान जीके की है, अगली क्लास आएगी रीजनिंग की। राजस्थान जीके के जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं आज वो राजस्थान एक परिचय, और ये इस क्लास के बाद आपके स्कोर कार्ड में जो 3 नंबर का इजाफा होगा। इस क्लास को अगर आप देखते हो तो आपके 3 नंबर कंफर्म है। जो अगली क्लास रीजनिंग से रिलेटेड हम लेके आएंगे वो रहेगी रीजनिंग के टॉपिक की पहली क्लास, दिशा परीक्षण की। इस क्लास को देखते हैं आपके कितने नंबर कंप्लीट हो गए, 6 नंबर कंप्लीट होंगे, यानी कि जो आपका बीएसटीसी का स्कोर कार्ड होगा उसमें आपके 6 नंबर प्लस होंगे, 6 नंबर काउंट होंगे। ठीक है ना, अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। ये दिशा परीक्षण वाला दो का मिनिमम 2 क्वेश्चंस आएंगे, 6 से ज्यादा नंबर आपके उसमें काउंट होंगे। ठीक है, राजस्थान एक परिचय में देखो हम सबसे पहले राजस्थान की सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे। अगर राजस्थान एक परिचय की बड़ी बड़ी कोचिंगों में आपको देखोगे तो बीएसटीसी की क्लास में वो बहुत सारा अथाह ज्ञान देने का प्रयत्न करते हैं। 5 से 6 वीडियो इसी में मिल जाएंगे, लेकिन वो उसका कोई मतलब नहीं बीएसटीसी के एग्जाम से। सिर्फ आपका नॉलेज इंक्रीज होता है, उससे बीएसटीसी में बिल्कुल फंसता है तो एक फंस जाएगा, और इतना सारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो वो जो फंसने वाला वो यहीं से फंस जाएगा, इस 10 मिनट के वीडियो में। ठीक है, तो राजस्थान एक परिचय में हम राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी को पता है कि वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले और 7 संभाग है। जो नए जिले बने, नए संभाग बने, उसे भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर उससे संबंधित कोई जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई। और आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो उन्हीं 33 जिलों के बारे में, उन्हीं 7 संभाग के बारे में पूछा जाएगा। चलो, तो राजस्थान जो कि भारत का एक राज्य है, राजस्थान अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक स्वरूप के कारण समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका जो इतिहास है वो अनूठा है, बेजोड़ है। ठीक है ना। वर्तमान में जो राजस्थान में 33 जिले, 7 संभाग है। स्वतंत्रता से पूर्व ऐसी व्यवस्था नहीं थी। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। 19 रियासतों में जैसे मेवाड़ रियासत, मारवाड़ की रियासत, ऐसी बहुत सारी रियासतें थी, 19 थी। उसमें जैसे मेवाड़ में घुएल राजवंश का शासन था, मारवाड़ में किसका शासन था, राठौड़ों का शासन था। तो जयपुर और दौसा की तरफ कछुआ जो राजपूत वंश था उसका शासन था। तो इस प्रकार से एक लंबे संघर्ष के बाद हम वर्तमान स्वरूप में पहुंचे हैं। वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले और 7 संभाग है। तो राजस्थान के बारे में हम पढ़ते हैं। राजस्थान जो शब्द है, वर्तमान में हम इस संपूर्ण भूभाग के लिए जो राजस्थान शब्द प्रयुक्त करते हैं, पहले इसके लिए राजस्थान शब्द प्रयुक्त नहीं किया जाता था। इसका एक लंबा अपना इतिहास है। देखो, सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि हुए, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। तो आपको इस चीज को आप नोट डाउन करें, है ना। क्लास को देखो, केवल देखने का कोई फायदा नहीं है, आपको सीरियस होके हाथ में पेन रखकर, ठीक है ना, नोटबुक लेके उसके अंदर इन चीजों को नोट करना। और एक बार देखने से कोई चीजें परमानेंट याद नहीं होती, उसे बार बार आपको नोट्स को रिवाइज करना होगा। तो आप लिखिए, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, मरुकांतार। किस शब्द का प्रयोग किया, मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया। इस बात को आपको नोट करना है, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, मरुकांतार। उसके बाद जो दूसरा शब्द आप लोगे, इसके लिए राजस्थान शब्द का भी प्रयोग किया गया था। राजस्थान शब्द किसने प्रयुक्त किया था, तो कर्नल जेम्स टॉड। घोड़े वाले बाबा भी इन्हें कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान के इतिहास में इनका जो योगदान है वो अनूठा है, कर्नल जेम्स टॉड ने, है ना। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजपुताना शब्द किसने प्रयुक्त किया, तो राजपुताना शब्द जो प्रयुक्त किया था
वो जॉर्ज थॉमस ने किया था। याद रखना आपको, ये किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। बताओ कब किया था? 1800 ईस्वी में। इसको आपको नोट डाउन करना है ना। चलिए बताइए, वर्तमान जो राजस्थान शब्द है इसका प्रयोग किसने किया? वर्तमान जो राजस्थान शब्द है इसका प्रयोग किसने किया? घोड़े वाले बाबाई कर्नल जेम्स टॉड ने। कब किया? कर्नल जेम्स टॉड ने कब किया? 1829 में। किस पुस्तक में किया ये भी आपको नोट डाउन करना है। यहाँ आप पुस्तक का नाम लिख लीजिए, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक